वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम दौरे पर ईरान पहुंच गए। तेहरान में आला ईरानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। आबनाए हुर्मुज से मुतल्लिक सूरत हाल ज़ेरे गौर आएगी। दीगर आलमी मामलात पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर रहा है। मीर रजा अली केस में अहम पेशरफ्त। मकतूल के खून में बेहोशी की दवा के असरात की निशानदही। जामिया कराची की लेबॉर्ट्री की कीमियाई रिपोर्ट मुतल्लिका इदारे को जारी। ज़राई के मुताबिक मकतूल मीर रजा को पुश से गोली मारी गई। शर्ट के पिछले हिस्से के मुकाबले में अगले हिस्से में 6 गुना बड़ा सुराख था। मकतूल की कमीज पर तेजाब के असरात भी पाए गए। क्राइम सीन से मिलने वाले गमले पर भी खून लगा हुआ था। गमले पर लगा हुआ खून बॉडी के खून से मैच कर गया। सिंध फॉरेंसिक डीएनए एंड सीरोलॉजी डिपार्टमेंट में डीएनए शनाख्त का अमल मुकम्मल। लाश और मीर रजा के वालिदैन का डीएनए मैच कर गया। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन का कहना है, जहां से लाश मिली वहां मेरे बेटे का कोई दोस्त नहीं था। हमारे साथ ताउन हो रहा है। आज 13 दिन बाद हम मुतमईन हैं। अगर इब्तिदा में मौसर तहकीकात होती तो केस मुख्तलिफ मरहले में होता। 3 मशकूक अफराद से मुतालिक मालूमात पुलिस को पहले ही फराहम कर चुके हैं। मीर रजा अली कत्ल केस। नई तहकीकाती कमेटी के रुकन एसएसपी RRF अली रजा का जाए वक़वा का दौरा। एसएसपी अली रजा के हमरा मीर रजा के वालिदैन भी जाए वक़वा पर पहुंचे। एसएसपी ने मीर रजा के वालिदैन से मालूमात ली। जाए वक़वा के करीब कायम नर्सरी मुलाजमीन से भी पूछगिछ की। तहकीकाती कमेटी का मीर रजा केस से जुड़े अफराद का असर नौ बयान रिकॉर्ड करने का भी फैसला। मीर रजा के बिजनेस पार्टनर्स और करीबी दोस्तों के बयानात लिए जाएंगे। केस का पुराना तफ्तीशी ऑफिसर अदालत में पेश। तफ्तीशी ऑफिसर ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की इस्तदा मंजूर कर ली। 15 अगस्त तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने हाई कोर्ट्स में नए एडिशनल जजेस की तकर्री के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने नए जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस सैयद फरहाद अली शाह, जस्टिस अमजद परवेज शामिल। जस्टिस असद अली बाजवा, जस्टिस गुलाम सरवर निहंग ने भी हल्फ उठाया। जस्टिस शीरी इमरान, जस्टिस उस्मान गनी, जस्टिस मुनव्वर दोगल भी शामिल। जस्टिस अमीर अजम मलिक, जस्टिस खालिद, जस्टिस अजमल खान ने भी हल्फ लिया। लाहौर हाई कोर्ट में 10 नए जजेस शामिल होने के बाद मजमूई तादाद 50 हो गई। ताहाल 10 असामियाँ खाली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए एडिशनल जजेस ने भी हल्फ उठा लिया। जस्टिस अयाज शौकत, जस्टिस उमैर मजीद मलिक और जस्टिस शाहरुख अर्जुमंद ने हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जजेस से हल्फ लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजों ने भी हल्फ उठा लिया। रऊफताउल्ला, दाद रोशन और अब्दुल कयूम लहरी शामिल। सिंध हाई कोर्ट में भी 3 एडिशनल जजेस मोहम्मद हमायूं खान, सुरेश कुमार और डॉक्टर शाहनवाज मेमन का नोटिफिकेशन जारी। आज रावलपिंडी माल रोड पर जो वाकया पेश आया, ये पीटीआई का वतीरा बन चुका है कि तशद्दुद की सियासत करना, असले से लेस होकर आना, और आज जो सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग की गई इसका कोई जवाब नहीं था। किसी भी एहतजाज के पीछे इनका मकसद सिर्फ एक है, मुल्क में एनआरकी फैलाना और मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको खराब करना, अमन अमान को तबाह करना। पीटीआई कारकुन की सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग का कोई जवाब नहीं था। फायरिंग वाकये ने सबकी आंखें खोल दी हैं। साबित हो चुका पीटीआई के हर एहतजाज के पीछे मजमूम मकासद हैं। ये अमन अमान को तबाह करके मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, पीटीआई ने लॉन्ग मार्च की भी कॉल दी है। तशद्दुद पीटीआई का नजरिया है। इन्होंने हमेशा तशद्दुद की सियासत की है। पीटीआई ने अपने एहतजाजों में पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों को शहीद किया। हर अहम मौके पर एहतजाज का ऐलान कर के मुल्क में एनआरकी फैलाना चाहते हैं। पाकिस्तान की तरक्की पीटीआई वालों को हजम नहीं होती। पीटीआई के एहतजाज का मकसद अमन अमान खराब करना है। पीटीआई के लोग एहतजाज में हंसले से लेस होकर आते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को हर महाज पर फतह होगी। दुश्मन को नाकामी का सामना होगा।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर पर जायजा इजलास, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेज और इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेज के 3 साल का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। कहा, कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेज में किसी भी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं। किसी भी बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। IMF कर्ज प्रोग्राम की 5वीं किस्त के हुसूल की तैयारियां। IMF और IMF के दरमियान जायजा मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। IMF का वफ़द मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। वज़ारत ख़जाना ने मुतल्लिका वज़ारतों को डेटा रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत कर दी। मुतल्लिका वज़ारतें IMF को स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स पर ब्रीफिंग देंगी। पाकिस्तानी टीम मुआशी इस्लाहात के अहदाफ पर IMF से मुज़ाकरात करेगी। मुज़ाकरात में बिजली और गैस शोबे के सर्कुलर डेट अहदाफ पर बात होगी। कामयाब मुज़ाकरात पर पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $1.2 अरब मिलेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में बड़ा अपसेट। LA-14 से साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक को शिकस्त। अवामी दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल अब्बासी 40,427 वोट लेकर कामयाब। सरदार अतीक को 19,120 वोट मिले। LA-17 से पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। फैसल मुमताज राठौर 31,839 वोट लेकर जीत गए। LA-15 के 9 और LA-16 के 14 पोलिंग स्टेशन पर 15 अगस्त को रीपोलिंग का फैसला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दोबारा पोलिंग का फैसला रिटर्निंग अफसरान की जानिब से दी गई रिपोर्ट्स की रोशनी में किया गया। LA-15 के 213 में से 204 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट मौसूल हुए। LA-16 के 186 में से 172 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट मिले। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बहरीनी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार किया। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ पर कारबंद है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के फ़रोग़ के लिए किरदार जारी रखेगा। दमिश्क की फौजदारी अदालत ने साबिक शामी सदर बशारुल असद को सजाए मौत सुना दी। अरब मीडिया के मुताबिक बशारुल असद को मनसूबाबंदी के तहत कत्लेआम करवाने के जुर्म में सजा सुनाई गई। बशारुल असद के कजन आतिफ नजीब को भी मौत की सजा सुनाई गई। आतिफ नजीब पर बच्चों समेत जेर हिरासत अफराद को कत्ल करने का इल्जाम था। ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा का लाहेअमल बताने से गुरेज। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकते हैं। अमरीका आबनाए हरमुज को कंट्रोल कर रहा है। हमारी बहरिया ने आबनाए हरमुज को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। ईरान से नुकसानात का हर्जाना तलब करेंगे। ईरान ने खुद को नाकाबिले शिकस्त ताकत साबित कर दिया। सरेंडर का मुतालबा करने वाला दुश्मन अब मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान ने दुनिया को अपनी मजबूती और ताकत साबित कर दी। अमरीका के खिलाफ हमारी मज़ाहमत ने दुनिया को हैरान कर दिया। अमरीका को इसराइल और मुख्तलिफ ममालिक की हिमायत हासिल थी। किसी को तवक्को नहीं थी कि ईरान अमरीका के सामने यूं डट जाएगा। सुप्रीम लीडर ने साजिशों के मुकाबले के लिए इत्तेहाद बरकरार रखने पर जोर दिया। रहबर इनकलाब ने इत्तफाक किया कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने वाले बयानात से गुरेज करना होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई से मुलाकात की तफसीलात बता दी। ईरानी सदर ने कहा, रहबर इनकलाब से 7 घंटे तवील मुलाकात हुई। मुज्तबा खामनाई ने दुश्मन की साजिशों का मुकाबला करने के लिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने पर जोर दिया। मुलाकात में मुल्क को दरपेश अहम मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दुश्मन की पूरी हिकमत अमली इख्तलाफात और इंतशार पैदा करने पर मरकूज है। ईरान अपनी आज़ादी, वक़ार और नज़रियात के दिफा के लिए मजबूती से खड़ा है।
27 सितंबर को अवाम निकलेंगे, नौजवान निकलेंगे। इस बार कोई नहीं रोक सकेगा, मैं भी इन्हें नहीं रोक सकूंगा। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की मीडिया टॉक। कहते हैं बानी की सेहत के हवाले से तशवीश है, हम सेहत पर सियासत नहीं करते। बानी ने कभी सेहत के हवाले से बात नहीं की। बानी PTI की सेहत का मामला। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। बानी PTI के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की अगले हफ्ते केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करने की यकीन दहानी। सलमान अकरम राजा का कहना है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने यकीन दहानी कराई है, अगले हफ्ते केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगे। मेरी और डॉक्टर उज़्मा खान की बानी PTI से मुलाकात से मुतल्लिक दरख्वास्त ज़ेरे इंतबा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने का केस। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने तहरीरी दलाइल जमा करवा दिए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुपरिटेंडेंट जेल की रिपोर्ट हकाइक के मुनाफी और गुमराहकुन करार दे दी। हकाइक के जायजे के लिए अदालती मुआवन, लोकल कमीशन या फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करने की इस्तदा। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि कमीशन बानी और बुशरा बीबी से मुलाकात करे, अदालत कमीशन से जायजा रिपोर्ट तलब करे। बानी और बुशरा बीबी को अदालत तलब करने का हुक्म दिया जाए। कैद तन्हाई से मुताल्लिक बयानात कलमबंद किए जाएं। अदालत वीडियो लिंक के जरिए भी बयान कलमबंद कर सकती है। तहरीरी दलाइल 19 सफ़ात पर मुश्तमिल हैं। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने तहरीरी दलाइल तलब किए थे। सिस्टम की नाकामी का एतराफ करने से कुछ नहीं होगा। ये सिस्टम नाअहली का शाहकार है। निज़ाम की नाअहली का बोझ अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। फरसूदा निज़ाम को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत फी लीटर पेट्रोल पर 80 रुपए लेवी वसूल कर रही है। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई हो जाती है। हुकूमत जागीरदारों से टैक्स नहीं लेती, टैक्सों का बोझ अवाम पर डाल दिया जाता है। मीर रजा केस में पूरा सिस्टम और पुलिस निज़ाम बेनकाब हो गया। वो कौन है जिसे छुपाया और बचाने की कोशिश की जा रही है? पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मलिक खुदाबख्श की दीगर अहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत ने मुतालबात नहीं माने तो पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। डीलर्स का पेट्रोल पर मार्जिन 8% किया जाए। मुल्क भर के डीलर्स ने इजलास के बाद हड़ताल का मुत्तफिका फैसला किया। कोलंबिया में तबाहकुन जलजला, हलाकतों की तादाद 164 तक पहुंच गई। जलजले से मुतअद्दिद इमारतें मुनहदम, 570 अफराद जख्मी। इमदादी कारकुन मरबल से फंसे अफराद को तलाश करने में मसरूफ। मुल्क के 32 शहर जलजले से शदीद मुतासिर हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक जलजले के बायस मुतअद्दिद एयरपोर्ट्स पर परवाजें मनसूख कर दी गई। दारुल हुकूमत बोगोटा के एल डोराडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। कोलंबिया में गुज़िश्ता रोज 7.5 शिद्दत का जलजला आया था।